द अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन यूनिट चार्ज ऑन ए यूनिट। ये एफ और इनकी जो डायरेक्शन है वो बच्चों सेम है, डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो कम होगी। हाँ जी बच्चों, की हाल है? तो वेलकम बैक टू अड्डा 24/7। मैं आपका AK सर CUET टाइटंस में आपका स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं सभी मेरे CUET के योद्धाओं? आई होप कि सब चंगे होंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हमने जाना। इस लेक्चर में हम जानेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, जो कि हमारे CUET के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि हमारी ये जो टॉपिक है ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब कि एक चार्ज से कुछ डिस्टेंस पर कोई अनदर टेस्ट चार्ज अगर हम रखते हैं तो उस पर कितने अमाउंट का फोर्स लगता है, देन वो फोर्स एंड अमाउंट ऑफ दैट टेस्ट चार्ज का रेशियो कहलाता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। मतलब कि किसी भी पॉइंट पर अगर हमने कोई टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, और उस टेस्ट चार्ज पर कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स लग रहा है, कूलम्बिक फोर्स लग रहा है, देन आप वो कूलम्बिक फोर्स एंड दैट अमाउंट ऑफ टेस्ट चार्ज को आप आपस में रेशियो में लिख देंगे F/Q करके। ये आपको क्या देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आप सिंपली स्टेटमेंट में ये कह सकते हो बच्चों कि यूनिट चार्ज पर, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिट यूनिट टेस्ट चार्ज पर, मतलब एक कूलम के चार्ज पर किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जितना अमाउंट ऑफ फोर्स लगता है, वहां पर उस पॉइंट पर उतना ही अमाउंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है न्यूटन पर कूलम में। ओके, तो मैंने आपको एक छोटा छोटा हिंट दे दिया है, मोटे मोटे तौर पर मैंने बता दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से क्या मतलब होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, हम अपने इस PPT में देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होने जा रही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। The electric field intensity at a point in an electric field is the, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो लिखा है ना, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों। तो यहां पर ना थोड़ा इंक्लूड कर लेना, यहां पर एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल क्यों है इसके बारे में अभी हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो क्या आपने देखा? द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point in an electric field is the, in an external electric field is the amount of force on unit charge, on a unit charge। जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था वही चीज है कि किसी भी, कोई भी अगर चार्ज बॉडी है, ये मान लो मेरे पास एक चार्ज बॉडी है, या तो ये पेन ही मेरे पास है ना, ये चार्ज बॉडी है मान लो एक, ये अपने सराउंडिंग में आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देगा, है कि नहीं? अब मैं कोई दूसरे अनदर टेस्ट चार्ज को अगर इसके नियर बाय लेकर आऊंगा ना, तो अनदर ये टेस्ट चार्ज अपने ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। आप ये जानते हो, वो फोर्स अट्रैक्शन का हो सकता है या तो रिपल्शन का हो सकता है कि नहीं? अगर ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, जो हमारा टेस्ट चार्ज है, तो ऑब्वियसली अट्रैक्ट होगा, और दोनों अगर सेम नेचर के तो रिपेल होगा, है कि नहीं? मैटर ये करता है कि इस पर कुछ ना कुछ, ये टेस्ट चार्ज पर, जिसको हमने इस चार्ज बॉडी के नियर बाय लेकर आने पर इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स एक्सपीरियंस होगा। ओके, अब बच्चों मान लीजिए कि ये चार्ज बॉडी है, हमने एक कूलम का चार्ज लेकर आया और यहां पर रख दिया, और यहां पर मान लीजिए कि इस टेस्ट चार्ज पर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। दिस मीन्स इस एक कूलम के चार्ज पर, इस चार्ज बॉडी के अराउंड आने पर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है यहां पर, इस लोकेशन पर, इस चार्ज से कुछ ना कुछ डिस्टेंस पर, है ना? देन हम कहेंगे कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 5 न्यूटन पर कूलम की है। इसका मतलब यहां पर अगर हम कोई चार्ज रखते हैं एक कूलम का इस पर्टिकुलर पोजीशन पर, तो उस पर 5 न्यूटन का फोर्स लगना ही लगना है। यही इसका सेंस होता है बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इसीलिए कहा था ना, क्योंकि देखो ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम दूसरे टेस्ट चार्ज को लेकर जा रहे हैं।
ठीक है। अदरवाइज आप भी जानते हो ये जो टेस्ट चार्ज है खुद भी एक चार्ज है, तो अपने सराउंड में अपना खुद का सेल्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, है कि नहीं, अपने सराउंडिंग में। इसीलिए हमने कहा किसी दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जाने पर ये चीज हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यही हमने बच्चों लिखवाया हुआ है आपको। बस इतना आप याद रखना कि जो अभी मैंने लिखवाया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी in an external electric field at a point is the amount of force on unit charge. यूनिट चार्ज मतलब एक कूलम का चार्ज। ओके बच्चों, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए कुछ और भी चीजें हम देख लेते हैं यहाँ पर। ये देखिए द एम्प्टी फील्ड, यहाँ पर अगर मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें एक पॉइंट रखा हुआ है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इस साइड से इस साइड की ओर इसका डायरेक्शन है। ठीक है, मेरे लेफ्ट से राइट की ओर मेरा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन है। ठीक है, तो इसे मैं वेक्टर के थ्रू इस साइड में इस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर रहा हूं। यहां पर मैंने एक पॉइंट रखा हुआ है जिस पर कोई चार्ज अभी नहीं है, इस पॉइंट पर अभी बच्चों कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, तो इस पर किसी भी तरह का फोर्स नहीं लगेगा, यहां पर जीरो फोर्स है। क्या है बच्चों, यहां पर जीरो फोर्स है। इस पॉइंट पर फोर्स तभी लगेगा जब पॉइंट के पास कुछ ना कुछ चार्ज हो और आप उसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हो। हाँ, याद रखना ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, जो एरो के थ्रू रिप्रेजेंट हुआ है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, याद रखना बच्चों, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, याद रखिएगा इस चीज को। ओके, अब देखिए यहां पर इंटरेक्शन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अब यहां ये इलेक्ट्रिक फील्ड खाली नहीं है भाई, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ कौन है, एक चार्ज है। एक चार्ज है बच्चों, विच इज क्यू नॉट, विच इज टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज को आपको पता है ना, हमने बताया भी था पहले भी, टेस्ट चार्ज को हम क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको टेस्ट चार्ज पढ़ते हैं। ठीक है, आई होप कि याद होगा आपको, नहीं याद है तो ध्यान रखिएगा। टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव नेचर का ही लिया जाता है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। तो बच्चों ये जो टेस्ट चार्ज है आप देख रहे हो ना, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है बच्चों। अब देख सकते हैं आप इस पर, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जाने के बाद इस टेस्ट चार्ज पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है बच्चों, एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, है कि नहीं। हाँ, मैं इसको और क्लियरली दिखा दे रहा हूं। ये जो फोर्स है ना, इसको हम वेक्टर के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, क्योंकि आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है बच्चों, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स जो होता है उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, जो कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही चलती है कि नहीं। ये सब कूलॉम्स लॉ में हमने जाने हैं। अब ध्यान रखिएगा, ये टेस्ट चार्ज, इसको हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो ऑब्वियसली फील्ड की डायरेक्शन में एक फोर्स लगा। दिस फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स। इस फोर्स को आप क्या कहते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स या कूलॉम्बिक फोर्स। स्टैटिकल फोर्स या आप इसे कूलॉम्बिक फोर्स कहते हो। ओके, याद रखना है ये फोर्स क्या है आपका। ओके बच्चों, याद रहेगा इतना ना। तो आपने इतना चीज तो देखा, टेस्ट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक फोर्स लगता है। ओके, तो याद रखिएगा बच्चों। हाँ, अब यहां देखिए सीयूईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या ध्यान में रखेंगे, इस चीज का जरा ध्यान दीजिएगा। ओके, think of intensity as potential for force. It maps out exactly how hard space will push a 1 coulomb charge if placed there. मतलब कि आप इस तरीके से समझ सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी पॉइंट पर अगर हमने 1 कूलॉम का चार्ज रख दिया तो इलेक्ट्रिक फोर्स उस पर कितना लगेगा। बस यही इसका कॉन्सेप्ट है बच्चों। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसमें कुछ फॉर्मूले वगैरह भी हमें देखना है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट।
हाँ जी बच्चों, तो अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट तो जान लिया। अब हम थोड़ा इसके फॉर्मूले के बारे में भी जानेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो है मैंने एक साफ फॉर्मूला दिखाया, वो सबसे बेसिक और सबसे फंडामेंटल और सिंपल फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। जैसा कि हमने बताया था कि ये जो टेस्ट चार्ज था आपका बच्चों, ये जो टेस्ट चार्ज था इसका अमाउंट क्यू नॉट है और इस पर लगने वाला फोर्स एफ है। देन यूनिट अमाउंट के चार्ज पर अगर हमको फोर्स निकालना है तो हम क्या करेंगे? ऑब्वियसली हमारे पास एक ही ऑप्शन है, डिवाइड करना। अगर इस अमाउंट के फोर्स पर इतना फोर्स लग रहा है तो यूनिट अमाउंट के फोर्स पर सॉरी यूनिट मैं गलत बोल रहा हूं। अगर इस चार्ज पर, इस टेस्ट चार्ज पर अगर एफ अमाउंट का फोर्स लग रहा है तो 1 कूलॉम के चार्ज पर कितने अमाउंट का फोर्स लगेगा? ऑब्वियसली एक ही ऑप्शन है, डिवाइड करना। ठीक है, तो एफ अपॉन हम क्यों करेंगे, है कि नहीं? वही चीज यहां पर हुआ है बच्चों कि हमने एफ अपॉन क्यों किया हुआ है। ये एक्सप्रेशन हमें ये बताएगा कि यूनिट चार्ज पर, एक कूलॉम के चार्ज पर कितने अमाउंट का फोर्स लग रहा है। और यही तो आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी, यही आप जानते हो ना। वेरी गुड, तो आई होप क्लियर होगा यहां तक। तो ये फॉर्मूला आप याद रख लेना बच्चों, बहुत ही जरूरी है। ठीक है, बहुत ही जरूरी है, जिसमें ये ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका बताता है, विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और आप जानते हो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन कहां से कहां होती है? कहां से कहां होती है? यस, सही पकड़ा आपने, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है। ओके, एफ क्या है? एफ जो है इस चार्ज पर लगने वाला फोर्स है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज। ठीक है, और इसकी भी डायरेक्शन कहां होती है? ई की ही डायरेक्शन में होती है। एफ और ई की जो डायरेक्शन है वो बच्चों सेम होती है। ठीक है ना, बशर्ते कि ये जो चार्ज है ना ये प्लस में हो, क्योंकि टेस्ट चार्ज है ना, अगर माइनस हो गया तो अपोजिट हो जाता है, ध्यान में रखिएगा। इसीलिए मैं बता भी दे रहा हूं, बाद में आप कंफ्यूज ना होना कि ये के सर ने बताया नहीं था ये चीज। ओके, अगर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने प्लेस्ड किया है तो उस पॉजिटिव चार्ज पर, उस टेस्ट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज है बच्चों तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ओके, ध्यान रहेगा आपको। ये हमारा टेस्ट चार्ज है विच इज पॉजिटिव इन नेचर, जिसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था। ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में जिसको हमने प्लेस्ड किया था। आई होप क्लियर हो गया होगा इतना। तो कुछ और भी चीजें हैं, देखते हैं। हाँ, इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो बेसिक सा फॉर्मूला है, इसका जो यूनिट है वो है न्यूटन पर कूलॉम। बिकॉज फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, चार्ज की यूनिट कूलॉम होती है। तो ओवरऑल इस इक्वेशन का, इस फॉर्मूले का जो यूनिट बनेगा न्यूटन पर कूलॉम, ये आपको याद रखना है, बहुत अच्छे से भूलिएगा नहीं ये चीज। ओके, ये मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है भाई कि उस टेस्ट चार्ज पर अगर वो पॉजिटिव नेचर का है, और बेसिकली जो टेस्ट चार्ज होता है वो बच्चों पॉजिटिव नेचर का ही लेते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। दिस मींस इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स एक ही डायरेक्शन में होता है फॉर टेस्ट चार्ज। ठीक है, वो ही हमने यहाँ पर लिखवाया हुआ, फॉर ए पॉजिटिव चार्ज फोर्स एंड फील्ड डायरेक्शन आर आइडेंटिकल। ओके, सेम डायरेक्शन होते हैं। तो आई होप कि बच्चों इतना क्लियर हो गया होगा। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, क्योंकि सीयूईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके इस फॉर्मूले पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स बहुत हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब जो हमारी टॉपिक है वो है किसी पॉइंट चार्ज से कुछ दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होने वाली है, ये हमें निकालना है, इसका फॉर्मूला हमें जानना है। ठीक है, इस पर भी बहुत से क्वेश्चंस आते हैं भाई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी टॉपिक है द टारगेट सिनेरियो द पॉइंट चार्ज। मींस सिंपली इस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इस टॉपिक का एक और नाम है, तो मैं यहाँ स्लैश करके लिख दे रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है बच्चों, ये रहा हमारा पॉइंट चार्ज, एक छोटा सा चार्ज जिससे कुछ दूरी पर एक पॉइंट पी है।
ठीक है, और इस पॉइंट की जो दूरी है इस चार्ज से वो ये r है। ठीक है, इस पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ये E कितना है, ये हमारा टारगेट होने जा रहा है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इस चार्ज का अमाउंट कितना है बच्चों, ये स्मॉल q है, और यहां पर कौन सा चार्ज रखा हुआ है इस पॉइंट P पर, यहां पर रखा हुआ है टेस्ट चार्ज Q नॉट रखा हुआ है। तो ऑब्वियसली ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो रिपेल करेगा, रिपेल करेगा, इधर की ओर फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स, तो इधर की ओर बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चारों ओर निकालेगा, है कि नहीं, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी इसीलिए। और पहला भी कॉन्सेप्ट आप जानते हो, जिस डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। आई होप क्लियर हो गया होगा कि ये एक, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि ये एक चार्ज है, ठीक है, पॉइंट चार्ज है, और ये एक टेस्ट चार्ज है पॉइंट P पर। ठीक है, दोनों के बीच में डिस्टेंस r है। तो इस चार्ज की वजह से यहां पर इस वाले टेस्ट चार्ज पर F अमाउंट का फोर्स लगा हुआ है, तो यहां पर बच्चों आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी ये हमको जानना है। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि ये पूरा सिनेरियो आप देख चुके होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, तो हमारा जो टारगेट है अब वो क्या है, टू फाइंड द इंटेंसिटी जनरेटेड बाय आवर मेन सोर्स चार्ज प्लस क्यू। हमारा टारगेट है कि ये प्लस क्यू चार्ज के थ्रू यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना। ओके, वी प्लेस अ tiny test charge q naught at a specific distance r to feel the field। मतलब कि हमने एक टेस्ट चार्ज लिया, क्यू नॉट लिया, इस वाले चार्ज के सराउंडिंग में, मतलब कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने प्लेस कर दिया। ठीक है, और इसी टेस्ट चार्ज पर हमें फोर्स ऑब्जर्व करना है, इसी टेस्ट चार्ज पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो आई होप कि बच्चों क्लियर हो गया होगा कि हम करने क्या जा रहे हैं। ठीक है, हालांकि इसमें कोई डेरिवेशन तो है नहीं, सिर्फ आपको फॉर्मूले ही जानना है। सीयूईटी में कोई डेरिवेशन का खेल नहीं है, आप मोटे मोटे तौर पे फॉर्मूले ही आपको जानने हैं। और फॉर्मूलों की बच्चों एक ना चैप्टर अगर खत्म करो तो उसके किसी पेज पर आप उस चैप्टर से रिलेटेड सारे फॉर्मूले लिख लिया करो, जिससे कि आपको याद रहे, और साथ ही साथ में आप क्वेश्चंस लगातार सॉल्व करिए। मैं भी क्वेश्चंस लेके आने वाला हूं जल्द से जल्द। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी खत्म हो जाएगी, मैं उसके बाद डाइपोल की टॉपिक खत्म करूंगा, डाइपोल से रिलेटेड एक दो लेक्चर में और मैं खत्म कर दूंगा उन्हें। फिर आने वाले लेक्चर्स में मैं सीयूईटी से रिलेटेड जितने भी अभी तक जो पढ़ा है टॉपिक्स है मेरे, उन पर बेस्ड लगभग मैं बहुत से क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूं। ठीक है, हाँ, ऐसा तो नहीं है कि मैं सारे ही क्वेश्चंस करवा पाऊंगा, तो कुछ क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा, और बाकी जो है आप खुद से भी करते रहिएगा। ठीक है, तो ये आगे का मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि आगे आपको क्या करना है और आगे मैं क्या करने जा रहा हूँ। ठीक है, फिलहाल चलिए हम अभी और इस टॉपिक के आगे डिस्कस करते हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब जो हमको जानना है वो है इस चार्ज, इस पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है, उसका ये फाइनल फॉर्मूला है बच्चों, जो कि कूलॉम्स लॉ और बेसिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हेल्प से होता है। मतलब आपका E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, आपका इसमें जो है बेसिकली दो ही फॉर्मूला यूज हुआ है। एक तो आपका E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू था, ठीक है, कौन सा क्यू, क्यू नॉट बच्चों, क्योंकि क्यू नॉट पर फोर्स लग रहा था। ओके, और दूसरा आपका कूलॉम्बिक फोर्स लगा हुआ है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर स्पेस में है या वैक्यूम में है तो, एंड क्यू नॉट अपॉन उनके बीच में जो डिस्टेंस है आर स्क्वायर। व्हाट इज क्यू, क्यू इज द बच्चों अमाउंट ऑफ दिस चार्ज, एंड व्हाट इज क्यू नॉट, क्यू नॉट इज द अमाउंट ऑफ दिस टेस्ट चार्ज। ओके, आई होप क्लियर है। तो इन्हीं दो इक्वेशंस का यूज किया गया, बस इस वाले फॉर्मूले का, इस f की वैल्यू को उठाकर इसमें रख दिया गया है, जिससे कि q से q नॉट कट गया है, फिर बचा आपके सामने ये। आई होप के क्लियर हो गया होगा बच्चों कि ये आपका जो है फाइनल फॉर्मूला है किसी पॉइंट चार्ज के थ्रू r डिस्टेंस पर। ठीक है, ये कौन सा चार्ज है, अगर आपको ये पता है कि उस पॉइंट चार्ज जिसके अराउंड, जिससे कुछ दूरी पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, उसका अगर आपको अमाउंट पता है, मैग्नीट्यूड पता है, और साथ ही साथ में आपको डिस्टेंस पता है कि कितनी दूर हमें निकालनी है इस पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब आर,
तो आप इजिली इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। इजिली इस फॉर्मूले की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो कि कितनी आर डिस्टेंस पर इस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी न्यूटन पर कूलॉम में। आई होप कि बच्चों क्लियर हो गया होगा। चलिए मैं यहाँ पैरामीटर्स के बारे में बता दे रहा हूँ कि कौन क्या है। ये आपका ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है बच्चों। आपका ये जो आर है टेस्ट चार्ज से आपके वो डिजायर्ड पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसके बीच की डिस्टेंस है, ठीक है। और आपका बच्चों यहाँ पर जो स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर भी मैं बता रहा हूँ, स्क्वायर भी जैसे मैं कूलॉम्स लॉ में बता चुका हूँ, स्क्वायर यहाँ पर भी मैं बता दूंगा कि आर का स्क्वायर ही क्यों है, क्योंकि कूलॉम्स लॉ मैंने बताया ना यही दोनों इक्वेशन आपका यूज होना है, पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन, ठीक है। बस एफ की वैल्यू उठाओगे इसमें रख दोगे। मैं करना तो नहीं चाह रहा हूँ, बहरहाल मैं एक बार बता दे रहा हूँ, हिंट दे दे रहा हूँ कि कैसे करोगे। तो ये E इज इक्वल टू है, हालांकि डेरिवेशन नहीं, इसीलिए मैं डेरिवेशन नहीं कराना चाह रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं हिंट दे दे रहा हूँ। एफ की वैल्यू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट आप क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर रखें, अपॉन में क्यू नॉट था, तो यही बच्चों क्यू से क्यू नॉट कट गया, बचा आपके पास सिर्फ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये वाला क्यू और अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। इसीलिए ये फाइनल फॉर्मूला हमारे पास ऐसे कुछ बनता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों ये जो आर स्क्वायर है ना, इसको हमें समझना है, आर स्क्वायर का क्या मतलब है। तो चलिए देखते हैं। यहां पर देखिए पॉपअप क्विज क्या है, सीयूटी रैपिड फायर रेंज, ध्यान में रखना सीयूटी के लिए। व्हाट हैपेंस टू ई इफ द डिस्टेंस आर इज डबल्ड, ये क्वेश्चन टाइप में है सीयूटी के लिए। अगर आप डिस्टेंस डबल कर देते हो, ये पॉइंट चार्ज है, इससे कुछ दूरी पर आपका टेस्ट चार्ज है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है आर डिस्टेंस पर, अगर यही डिस्टेंस हम डबल कर देते हैं जस्ट, तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, डबल हो जाएगी या आधी हो जाएगी या 4 गुना या 5 गुना है, क्या हो जाना है ये हमको जानना है। तो जैसा कि हमने फॉर्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा बच्चों कि इसमें आर स्क्वायर लगा हुआ है, मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर के इनवर्स को फॉलो कर रहा है। मींस जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, पहली बात तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ई और आर, तो इतना तो क्लियर हो जाना चाहिए कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो कम होगी, ठीक है, पहली चीज। अब दूसरी चीज ये कि स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है कि अगर 1 मीटर की डिस्टेंस पर कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है, 2 मीटर की डिस्टेंस पर जाने पर यही फोर्स जो है 4 गुना कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर है, मान लीजिए कि हाँ ये स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब ही ये है कि आप जैसे अगर मान लीजिए इनके बीच में 2 मीटर की डिस्टेंस है, एक ये चार्ज है, ये पॉइंट है आपका, ये टेस्ट चार्ज है, ये पॉइंट है, जैसे ये डिस्टेंस जो है, सॉरी 1 मीटर की डिस्टेंस है ये इनके बीच में, जैसे ये डिस्टेंस डबल आप करते हो तो उनके बीच में डिस्टेंस कितनी हो गई, 2 मीटर की, 2 मीटर की डिस्टेंस हो गई। जैसे ही आप 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। जो ये आर की जगह पहले 1 मीटर के डिस्टेंस पर आर की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 आ रहा था, अब यही डबल डिस्टेंस कर देने पर आर की वैल्यू कितनी आ रही थी, आर की वैल्यू 4 आ रही थी, ठीक है। यही मैंने बताया ना कि अगर इस चार्ज से कुछ दूरी पर वो जो डिस्टेंस है 1 मीटर की है, ठीक है, तो आर का स्क्वायर जो है आपका क्या हो जाना है, आर का स्क्वायर भी 1 मीटर का ही होगा, है कि नहीं, या कह लो कि 1 मीटर स्क्वायर ऐसे कह लो। सिमिलरली अगर आप इसी तरह आर को 2 ले तो इसकी क्या वैल्यू आनी है बच्चों, आर का स्क्वायर, इसका मतलब ये होगा कि 4 मीटर स्क्वायर का होगा। तो यहां एक चीज नोटिस करो कि डिस्टेंस डबल जैसे ही किया वैसे ही डिनोमिनेटर में 4 आ गया, डिस्टेंस ट्रिपल जैसे ही करोगे वैसे ही डिनोमिनेटर में 9 आएगा, डिस्टेंस जैसे ही 4th टाइम करोगे पहले के कंपेयर में वैसे ही डिनोमिनेटर में 16 आएगा। ओवरऑल नीचे क्या चल रहा है, नीचे स्क्वायर नंबर्स आ रहे हैं ना, स्क्वायर नंबर्स आ रहे हैं। तो ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया था, मैं अपने तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया था, जब एक्सपेरिमेंट लैब में किए जाते हैं ना तब ये ऑब्जर्व किए जाते हैं कि हाँ ये ऑब्जर्व हुआ है कि डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ाओगे, जितने टाइम्स बढ़ाओगे उसके स्क्वायर लॉ के हिसाब से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होता हुआ पाया गया, इसीलिए यहाँ पर स्क्वायर लगा। तो ठीक है, आप देखते हैं यहाँ पर क्या होता है,
जो ये क्वेश्चन था आपका, वापस से यहाँ पर आ जाते हैं। बिकॉज ऑफ आर स्क्वायर इन द डिनोमिनेटर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेज बाय ए फैक्टर ऑफ 4। ठीक है, जैसा कि अभी हमने बताया कि जैसे ही आप डिस्टेंस को 1 मीटर से डबल कर दोगे ना, वैसे ही फोर्स जो है 4 टाइम्स कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नीचे जो है 1 मीटर से 2 मीटर कर दिया, मतलब कि 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हो कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है डबल डिस्टेंस होने पर 4 गुना कम हो जाती है। आई होप कि बच्चों क्लियर हो गया होगा, मतलब ई जो है 4 टाइम्स कम हो जाता है। द फील्ड फेड्स क्विकली, मतलब फील्ड्स जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाओगे ना बहुत तेजी से डिक्रीज करता है, स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हुए डिक्रीज करता है। ठीक है, डबल डिस्टेंस कर दोगे 4 गुना, ट्रिपल कर दोगे तो समझ लो 9 गुना फोर्स कम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो जाएगा। फोर्थ टाइम डिस्टेंस कर दोगे तो 16 टाइम से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो जाएगा। मतलब देख रहे हो ना, जैसे से ग्रेजुअली आप बढ़ा रहे हो डिस्टेंस इस पॉइंट चार्ज से उस टेस्ट चार्ज की डिस्टेंस को, जैसे जैसे ग्रेजुअली बढ़ा रहे हो वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत तेजी से कम हो रहा है। आई होप कि बच्चों क्लियर हो गया होगा। ये फॉर्मूला याद रखना बच्चों, इसकी भी यूनिट सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है, यूनिट में न्यूटन पर कूलॉम ही है। आई होप कि याद हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो बच्चों तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं, बिल्कुल आपके प्रॉब्लम्स का जवाब आपको दिया जाएगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों थोड़ा सा और हम बस इस लेक्चर में कुछ चीजें ऐड करने जा रहे हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, हम एक टेस्ट चार्ज और आपका सोर्स चार्ज के बीच में यू कह लो सिंपली आपका छोटा सा कंपैरिजन है ये। ओके, चलिए देखते हैं। तो पहला कंपैरिजन, रोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है भाई, ये जो आपका सोर्स चार्ज है ये इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों जनरेट करता है, जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड वी मेजरिंग। ठीक है, जिसको हमें मेजर करना होता है किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर। टेस्ट चार्ज क्या होता है, टेस्ट चार्ज इज सिंपली डिटेक्टर। हम कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड में रखकर डिटेक्ट करते हैं वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है। एक्सपीरियंसेस द फोर्स टू प्रूव द फील्ड एग्जिस्ट। ठीक है, यही टेस्ट चार्ज बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड में जाने पर अपने ऊपर फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, अपने ऊपर फोर्स को एक्सपीरियंस करता है और जो हमें ये भी बताता है कि वहां पर फील्ड जो है एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, सेकंड क्या है, कैरेक्टरिस्टिक बच्चों, स्टेशनरी होता है, मैक्रोस्कोपिक साइज होती है इसकी। मतलब कि ये जो आपका सोर्स चार्ज एक ही जगह होगा और इसकी जो साइज है आपके टेस्ट चार्ज की कंपेयर में बड़ी ही होती है। ओके ओके, टेस्ट चार्ज क्या है बच्चों, मूव करता है इनफाइनेटेसिमली स्मॉल, मतलब बहुत छोटा ही भी होता है ये। सो इट डजंट डिस्टर्ब द मेन फील्ड। तो इसकी वजह से ये जो आपका मैक्रोस्कोपिक सोर्स चार्ज है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस छोटे से पॉइंट चार्ज की वजह से डिस्टर्ब नहीं होती है। ठीक है बच्चों, तो अपीयरेंस इन इक्वेशन। अब इक्वेशन क्या होता है, देखिए सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन ये है बच्चों, जो कि मेन इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन है उस सोर्स चार्ज से आर दूरी पर और सोर्स चार्ज का अमाउंट अगर क्यों है तो। ओके, अभी आपने पढ़ा। जनरल इक्वेशन इसका क्या है टेस्ट चार्ज के लिए, कि टेस्ट चार्ज पर अगर आपका एफ फोर्स लग रहा है तो आप ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे। ठीक है ना। अब रूल ऑफ थंब याद रखना बच्चों, इफ यू नो द फोर्स, अगर आपको पता है, यूज द जनरल फॉर्मूला, मतलब जनरल इक्वेशन। अगर आपको उस टेस्ट चार्ज पर लगने वाला अमाउंट ऑफ फोर्स पता है तो ये वाला फॉर्मूला यूज कीजिए। इफ यू नो द डिस्टेंस एंड सोर्स, अगर आप जान रहे हो कि सोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है और सोर्स से डिस्टेंस कितनी है, देन यूज द पॉइंट चार्ज फॉर्मूला, देन ये वाला फॉर्मूला यूज करिए। ओके, आई होप कि बच्चों क्लियर हो गया होगा। तो अब इसमें कुछ है नहीं, तो सारी चीजें लगभग खत्म हो गई हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में। तो पढ़ते रहिए बच्चों, कोई भी प्रॉब्लम हो बिल्कुल आप मुझसे पूछिए, बने रहिए सीयूटी टाइटंस के साथ। मैं आपका एक सर आपकी प्रॉब्लम्स को पूरी तरह सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। बाकी थैंक यू सो मच।